क्या आपने कभी सोचा है कि आसमान में उड़ने वाला 200 टन का विमान आखिर किस तरह के ईंधन पर चलता है और विमान में लगी आग सिर्फ सेकंड्स में क्यों विनाश कर देती है? वेलकम टू फायर सर्विस 11। आज हम बात कर रहे हैं एयरक्राफ्ट फ्यूल, यानी वो फ्यूल जो एविएशन की दुनिया को चलाता है और जो हर एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग क्रू फायर फाइटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषयों में से एक है। एविएशन फ्यूल क्या होता है? खैर, विमान जमीन पर नहीं आसमान में चलते हैं, इसलिए उनके इंजन को एक ऐसे ईंधन की जरूरत होती है जो बेहद हल्का हो, ज्यादा ऊर्जा दे और कम तापमान में भी आसानी से प्रज्वलित न हो। लेकिन एक बार इग्नाइट हो जाए तो उसकी इंटेंसिटी किसी भी सामान्य फ्यूल से कई गुना ज्यादा होती है। इसी वजह से एयरक्राफ्ट फ्यूल को एविएशन फ्यूल कहा जाता है। हाई एनर्जी, हाई रिलायबिलिटी, लेकिन फायर रिस्क भी उतना ही ज्यादा। एविएशन फ्यूल के प्रकार। दुनिया में दो प्रमुख एविएशन फ्यूल इस्तेमाल होते हैं। पहला एविएशन गैसोलीन, जिसे एव गैस कहा जाता है। यह छोटे पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट में चलता है। दूसरा और सबसे प्रमुख है जेट फ्यूल, जो बड़े कमर्शियल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट का ब्लड होता है। जेट फ्यूल दिखने में केरोसिन जैसा होता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज बहुत रिफाइंड, बहुत कंट्रोल्ड और हाई परफॉर्मेंस होती है। जेट A1 दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एयरक्राफ्ट फ्यूल। जेट A1 मुख्य रूप से बड़े पैसेंजर जेट्स में इस्तेमाल होता है। इसका फ्लैश पॉइंट लगभग 38 डिग्री सेल्सियस और ऑटो इग्निशन टेम्परेचर लगभग 210 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसके अंदर एंटी आइसिंग एडिटिव्स मिलाए जाते हैं ताकि -47 डिग्री सेल्सियस तक की ठंड में भी फ्यूल जम ना जाए। फायर सीन में जेट A1 की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि स्पिल होने पर यह तेजी से फैलता है और एक बड़ी बर्निंग सरफेस एरिया बन जाता है। यही कारण है कि एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग क्रू में फोम एप्लीकेशन सबसे क्रिटिकल होता है। JP सीरीज फ्यूल, मिलिट्री का पावर फ्यूल। JP5 और JP8 जैसे मिलिट्री फ्यूल्स और ज्यादा पावरफुल होते हैं। खासकर JP5 का फ्लैश पॉइंट ज्यादा होता है ताकि एयरक्राफ्ट कैरियर पर काम करने वाले क्रू को सुरक्षा मिले। मिलिट्री फ्यूल्स में corrosion inhibitors, एंटी आइसिंग एडिटिव्स और थर्मल स्टेबिलिटी बूस्टर्स भी मिलाए जाते हैं। इन फ्यूल्स का स्मोक डेंसिटी भी अलग होता है, जो फायर विजिबिलिटी को प्रभावित करता है। यही कारण है कि एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग क्रूज को स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी जाती है। एविएशन फ्यूल इतना डेंजरस क्यों है? एयरक्राफ्ट फ्यूल उड़ान में सुरक्षित रहता है, लेकिन क्रैश में स्थिति बदल जाती है। फ्यूल टैंक्स रप्चर होते हैं। फ्यूल एटमाइज होकर हवा में मिक्स होता है और सिर्फ एक स्पार्क से मैसिव फायरबॉल बनता है। जेट A1 का बर्निंग इंटेंसिटी इतना ज्यादा होता है कि नियरबाई एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर्स सेकंड्स में सॉफन होना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग क्रू फायर फाइटिंग में पहले 90 सेकंड्स को गोल्डन टाइम कहा जाता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट फायर इतनी तेजी से बढ़ती है कि रेस्क्यू टाइम विंडो बहुत छोटी होती है। फ्यूल फायर फाइटिंग फोम ही क्यों बेस्ट है? जेट फ्यूल पानी से नहीं बुझता, बल्कि पानी फ्यूल को फैलाकर फायर को बढ़ा देता है। क्रैश साइट पर एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग क्रू फोम्स AFFF या फ्लोरीन फ्री फोम्स का इस्तेमाल किया जाता है। फोम फ्यूल सरफेस को सील कर वेपराइजेशन रोकता है। नोजल पैटर्न, फोम ब्लैंकेट थिकनेस, स्वीपिंग टेक्निक सब सेकंड्स में करना होता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैबिन की सर्वाइवेबिलिटी इसी पर डिपेंड करती है। एयरक्राफ्ट फ्यूल स्टोरेज और ग्राउंड सेफ्टी। एयरपोर्ट पर फ्यूल हाइड्रेंट सिस्टम, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस और फ्यूल फार्म्स होते हैं। यहाँ फायर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। बॉन्डिंग और ग्राउंडिंग जरूरी है ताकि स्टैटिक बिजली भी स्पार्क ना बना सके। रिफ्यूलिंग में मोबाइल फायर एक्सटिंग्विशर्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, डेड मैन कंट्रोल और इमरजेंसी शट ऑफ वाल्व्स मैंडेटरी होते हैं। तो अगली बार जब आप कोई एयरक्राफ्ट उड़ते हुए देखें, याद रखें कि उसे हवा में उठाने वाला फ्यूल सिर्फ एनर्जी नहीं, एक हाई रिस्क केमिकल है जिसे समझना हर फायर फाइटर का कर्तव्य है। एविएशन फ्यूल साइंस, फायर बिहेवियर और एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड फायर फाइटिंग क्रू रिस्पांस को समझकर ही हम विमान दुर्घटनाओं में जिंदगी बचा पाते हैं।